बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स टॉक विद साधना। और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कल हमने पार्ट फर्स्ट कर लिया जिसमें मैंने डिसोल्यूशन का मीनिंग बताया, डिफरेंस बताया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है जी। उसके बाद हमने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट बनाया कि कैसे कैसे अकाउंट्स हमारे सेटल होते हैं। उसके बाद हमने रियलाइजेशन अकाउंट का मीनिंग समझा और रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा। और आज मैं आपको कराऊंगी रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज और उसके साथ ही हमारे रियलाइजेशन इसमें डिसोल्यूशन चैप्टर में क्या क्या स्पेशल केसेस होते हैं वो भी आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, ये मैंने कल आपको बता दिया था कि नॉमिनल नेचर का ये अकाउंट होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं आज। फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड हम लिखेंगे सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ब्रोक डाउन करेंगे और एसेट्स को हम करेंगे डेबिट साइड ब्रोक डाउन। क्यों? क्योंकि एसेट्स का बैलेंस भी कैसा होता है, डेबिट। अगर आपको नहीं याद होता तो ऐसे याद कर सकते हो कि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है तो हम रियलाइजेशन में डेबिट साइड कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट होता है तो हम रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इनका क्रॉस चलेगा। क्रॉस कैसे? अगर एसेट सेल हुई तो वो जाएंगी क्रेडिट साइड इधर। ठीक है। और अगर लाइबिलिटीज पे हुई तो वो जाएंगे इधर। ऐसे क्रॉस में चलेगा। ठीक है। तो एसेट सेल हुई, पैसे इधर रखे, फिर इससे हमने जो जो एक्सपेंस किया वो सब इधर। ठीक है। तो यहाँ से लाइबिलिटीज हमने ब्रोक डाउन की थी, पेमेंट कर दी। एसेट्स ब्रोक डाउन की, पेमेंट कर दी। उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी के एक्सपेंसेस है तो सारे के सारे डेबिट रहेंगे। अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है और वो पार्टनर ने पे करी है तो वो इधर डेबिट साइड आएगी। लेकिन अगर कोई भी एसेट्स पार्टनर ने लिया है तो वो क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है। और ये जो पार्टनर से रिलेटेड टर्म है ये कहाँ और जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में, अकाउंटेंसी में ये जो डिसोल्यूशन है ये एक्स बेस पे ही चलता है। अगर रियलाइजेशन में क्रेडिट है, जैसे ये एसेट लिया है ना पार्टनर ने, तो पार्टनर के अकाउंट में ये डेबिट में जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर पार्टनर ने लाइबिलिटी दी तो हमने उसको क्या किया, क्रेडिट किया ना। लेकिन पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये कहाँ जाएगा, डेबिट है तो ये क्रेडिट जाएगा। ओके। तो अगर बैलेंसिंग फिगर आपकी डेबिट साइड आती है तो वो प्रॉफिट है और क्रेडिट साइड आती है तो लॉस है। ये हम कर चुके थे कल। ठीक है। अभी मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ। देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट है। तो अगर आपको जर्नल करनी हो तो आप कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे ये है एसेट्स है, रियलाइजेशन डेबिट हो रहा है ना, तो क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। फिर ये क्रेडिट, अब ये लाइबिलिटीज आपने राइट डाउन करी तो ये रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो टू रियलाइजेशन डेबिट में आएंगी लाइबिलिटीज। ऐसे ये आपने लाइबिलिटीज को पे किया। ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा और टू किससे, बैंक से। ठीक है। ऐसे ही सारी जनरल एंट्री चलेंगी। जैसे ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया तो ये भी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट टू ये प्रॉफिट। ठीक है। ऐसे ये रियलाइजेशन क्रेडिट में रहेगा तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है जी। ये सब ऐसे जनरल एंट्रीज होंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ जनरल एंट्रीज कहाँ पे। प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन हम प्रॉफिट और लॉस हम कर चुके हैं। देखिए, ये रहा प्रॉफिट का फॉर्मूला, अगर क्रेडिट ज़्यादा हो तो और डेबिट ज़्यादा हो तो लॉस। ठीक है। जनरल एंट्रीज मैंने अभी आपको बता दी कि जो जो रियलाइजेशन डेबिट है सब में रियलाइजेशन डेबिट लिखो और जिस अकाउंट से डेबिट है वो क्रेडिट कर दो। ठीक है। और हम जो एसेट ट्रांसफ़र करते हैं उसमें हम क्या क्या ट्रांसफ़र करेंगे, कैश, क्या क्या नहीं करेंगे, कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स। ओके। उसके बाद है क्रेडिट साइड का, जो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड है वहाँ पे हम क्या क्या, पहले तो लाइबिलिटीज़ ब्रोक डाउन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे। ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स होते, कैश तो हमको पता है क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, वो अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस या फिर वो इकट्ठे हुए लॉसेस जो किसी की कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं। ठीक है। वो लॉसेस जो इकट्ठे कर रखे हैं या एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं। ओके।
ये सब जनरल एंट्रीज मैं आपको बता चुकी। आपको केवल रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए बनाना, उसके बाद तो आप खुद कर ही लोगे, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करोगे तो वही रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को रियलाइजेशन डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र कर दोगे। एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का हमको पता ही है क्या करते हैं हम, पार्टनर्स में क्या है डिवाइड कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फिक्टिशियस एसेट्स क्या थे, फिक्टिशियस एसेट्स थे एक्यूमुलेटेड या अनअमोर्टाइज, मतलब जिनको हमने राइट ऑफ नहीं किया है, लॉसेस ऑफ अ कंपनी। ओके, तो अब लॉस है, जैसे ये रिजर्व्स थे तो पार्टनर के क्रेडिट साइड बटे ना, लॉस है तो पार्टनर के डेबिट साइड बटेंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे, और रिवेन्यू कैपिटल ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या है क्रेडिट करेंगे। नरेशन में बता देंगे कि हमने क्या क्या किया है, कौन से एसेट्स क्या है राइट ऑफ किए हैं। अब उसके बाद है पार्टनर्स लोन। देखिए अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पेमेंट कैसे कर रहे थे हम, सबसे पहले हम कर रहे थे थर्ड पार्टी की, उसके बाद कर रहे थे पार्टनर में वो भी लोन की, पार्टनर के लोन की, ठीक है। उसके बाद हम कैपिटल पे जा रहे थे पार्टनर की। तो लोन और कैपिटल अलग अलग चीज़ें हैं, बेशक एक ही पार्टनर का, मान लो ये भी एक ही लोन है ये भी एक कैपिटल है, लेकिन फिर भी दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को हम सेम ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोन की पेमेंट करेंगे, उसके बाद कैपिटल को सेटल करेंगे। कैपिटल सेटल कैसे, सारे एक्सपेंसेस हमने पे कर दिए, जो भी सरप्लस बचा पैसा बचा वो पार्टनर्स में बटेगा, किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट शो कर रहा है तो मतलब उनको अभी भी फर्म को पार्टनर्स को कैपिटल देनी है, मतलब पेमेंट करनी है, फर्म पैसे देगा पार्टनर को, इतना तो समझ आ रहा है ना, मतलब पार्टनर की कैपिटल बची हुई है तो पार्टनर को पैसे देंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी है, डेबिट बैलेंस है पार्टनर का, मतलब ये कि जितनी पार्टनर ने कैपिटल दी थी ना उससे ज़्यादा उसको मिल चुका है, ठीक है। तो अब क्या डेबिट बैलेंस हो गया, अब पार्टनर फर्म को देना चाहिए लॉजिकली तो, ठीक है, पार्टनर देगा फर्म को। बट अगर पार्टनर सॉल्वेंट है तो दे देगा, तो सॉल्वेंट है तो दे देगा। लेकिन अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट है, ठीक है, तो क्या करेंगे, जो सॉल्वेंट पार्टनर है, मान लो ये इनसॉल्वेंट है, इनसॉल्वेंट होता है जो अपनी डेट्स को पे नहीं कर पाता, ये इनसॉल्वेंट हो गया। तो अब ये दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे, इसकी जो डेफिशिएंसी है उसको अपने पैसे से देंगे, ठीक है जी। और ये रूल होता है गार्नर वर्सेस मुर्रे, ठीक है। ये एक केस हुआ था जिससे ये फिर इसका रिजल्ट निकला या ये गाइडलाइन बनी कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर अपने शेयर में से उसको देंगे, लेकिन अगर इंसॉल्वेंट पे कर सकता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो यही रहेगा, वो पैसे देगा फर्म को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। स्पेशल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, पार्टनर लोन मैंने आपको भी बता दिया कि उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो एक तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी नहीं है और वो पार्टनर की कैपिटल भी नहीं है, ठीक है। रियलाइजेशन में शो नहीं होगा, अलग से पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है तो वो हम इसमें एंट्री करेंगे, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। पार्टनर के वाइफ के अगर लोन है, मान लो ABC 3 पार्टनर है और बी की वाइफ ने ना लोन दे रखा है फर्म को, बी की वाइफ ने फर्म को लोन दिया है, ये रहा, ठीक है ना। तो अब उसको क्या करेंगे, उसको भी हम आउटसाइड लायबिलिटी ही ट्रीट करेंगे। बी की वाइफ है तो क्या हुआ, मिला तो हमें लोन ही है ना थर्ड पार्टी से, तो अब हम पार्टनर तो नहीं है, वो पार्टनर के अलावा हर कोई थर्ड पार्टी है, तो सेम जैसे हम लायबिलिटीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, क्रेडिट साइड में लेके जाओ फिर एक्चुअल पेमेंट कर दो, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी एक्चुअल पेमेंट हस्बैंड ने ले ली है लायबिलिटी कोई, तो फिर हम कैसे कर रहे थे, वही कैपिटल अकाउंट, ये रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अनरिकॉर्डेड एसेट्स में हम क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड मतलब जो बैलेंस शीट में शो नहीं हुए थे लेकिन बिके हैं, तो फिर वही रियलाइजेशन में जाएंगे क्रेडिट साइड, ठीक है। किसी पार्टनर ने लेनी है
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट साइड जाएंगे। कोई लाइबिलिटी है ये भी सेम डेबिट साइड जाएगी। पैसे में दिया है तो टू बैंक, पार्टनर ने ले लिया है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके। और एक है हमारा गुडविल का। गुडविल के भी दो केस है। अगर बैलेंस शीट में अपीयर है तो वही ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, जो बाकी अदर एसेट्स हैं उनके जैसा ट्रीट करो, और अगर सोल्ड हो रही है तो बेच दो बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर कोई पार्टनर ले रहा है तो वही पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके। अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, मतलब ये कि गुडविल को उसमें ट्रांसफ़र करो लेकिन सेल की कोई भी एंट्री मत करो। ठीक है, ये तो है अगर बैलेंस शीट में है। अगर बैलेंस शीट में है तो आप सबसे पहले ब्रोड डाउन करोगे। ब्रोड डाउन के बाद अगर बिकी तो बैंक लिखोगे, पार्टनर ने ली तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखोगे। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं करोगे, लेकिन डेबिट में आएगी ही आएगी, क्रेडिट का ट्रीटमेंट है ये। ठीक है, केस भी है अगर बैलेंस शीट में है ही नहीं लेकिन फिर भी सोल्ड हुई है तो क्रेडिट साइड आएगी। ठीक है, और कोई भी डेबिट ट्रांसफ़र हम नहीं करेंगे, जब है ही नहीं तो ब्रो डाउन कहाँ से करेंगे, ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट केस है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ये हम कर चुके हैं। रिजर्व पार्टनर अकाउंट में जाते हैं क्रेडिट साइड, फिक्टिशियस भी पार्टनर अकाउंट में जाती हैं वो भी डेबिट साइड। और रिजर्व्स जैसे कि जनरल रिजर्व्स और ये P&L ये सब तो बढ़ जाएंगे, लेकिन जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये रिजर्व्स में हम क्या करेंगे, हमको ना एडजस्टमेंट चेक करनी है कि कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। ठीक है, क्लेम तो नहीं है। तो अगर रिजर्व ज़्यादा है, क्लेम कम है तो प्रॉफिट हुआ, पैटेंस में बटेगा। बट अगर रिजर्व कम है, क्लेम ज़्यादा है तो लॉस हुआ, तो कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। ठीक है जी, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके। कैपिटल डेफिशिएंसी एंड गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। ये रूल मैंने आपको अभी भी बताया था कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट शो करता है, जनरली कैपिटल होती है हमारी क्रेडिट नेचर की। ओके, अगर क्लोजिंग कैपिटल डेबिट बैलेंस शो करती है तो मतलब वहाँ पे कैपिटल डेफिशिएंसी है, जितनी कैपिटल होनी चाहिए थी उससे कम है। ठीक है, तो इसमें हम दो केस लेते हैं। मान लो वो दे सकता है या वो नहीं दे सकता। अगर वो दे सकता है तो जितनी उनकी डेफिशिएंसी है वो क्या है, कैश लाएंगे और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट कैपिटल हम कर देंगे। ये ट्रीटमेंट हो गया। बट इफ़ ही इज़ अनेबल टू पे और शी इज़ अनेबल टू पे, तो क्या लगेगा, तो लगेगा ये गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। ओके, इसमें क्या है कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कौन बोर्न करेंगे, सॉल्वेंट पार्टनर्स, और वो भी किस में, उनकी लास्ट एग्रीड कैपिटल रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं, कैपिटल रेशियो। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या एंट्री बनेगी, सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल हर किसी पे मतलब पार्टनरशिप डीड है तो अप्लाई नहीं होगा, बट अगर कैपिटल डेफिशिएंसी है और पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो अप्लाई होगा। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड। देखिए कई बार क्या होता है, हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया। लिक्विडेटर मतलब वो पर्सन है जो सारे की सारी एसेट्स को बेचता है, लाइबिलिटी को पे करता है। ठीक है जी, ट्रिब्यूनल उस पर्सन को अपॉइंट करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेटर। लिख देती हूँ मैं, लिक्विडेटर। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, सारे एसेट्स चेक करेगा कितने हैं, उनको रियलाइज करेगा, फिर उसके बाद लाइबिलिटी की पेमेंट करेगा, फिर प्रॉफिट लॉस बताएगा कि प्रॉफिट है लॉस है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सारे के सारे एसेट्स ना एक बार में नहीं सेल हो पाते हैं, वो क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में उनकी कैश आती है। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, ये टॉपिक उस रिलेटेड है। तो जो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन है इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल या फिर सरप्लस कैपिटल। ठीक है, तो इसमें कैसे ट्रीट करेंगे हम, सबसे पहले जितना हमारे कैश आया, मान लो 1/3 हाफ जितना भी आया, उस कैश हम क्या करेंगे, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को देंगे। ठीक है,
हमारा यही है ना सीक्वेंस, पहले थर्ड पार्टी लायबिलिटी, उसके बाद पार्टनर के लोन को देंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितना मैक्सिमम लॉस है जो फर्म क्या है वो बियर कर या सस्टेन कर सकती है। मतलब मैं ये मान के चलती हूँ कि जो मेरे पास अदर एसेट्स है ना, जो पैसा आया वो तो आ ही गया, ठीक है, लेकिन जो अदर एसेट्स हैं उसको मैं क्या मान लूँ कि भाई वो रियलाइज़ हुई नहीं, तो मतलब लॉस हो गया ना। तो हम उस टाइम पे मैक्सिमम लॉस लेके चल रहे हैं कि फर्म ना कितना मैक्सिमम लॉस बियर कर सकती है, कितना बियर करना पड़ सकता है, ठीक है, ये लॉस आ गया। अब हम करेंगे नोशनल कैपिटल की, नोशनल मतलब जो होनी चाहिए, कितनी कैपिटल होनी चाहिए अगर इतना लॉस बियर करना है अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है। हमारे पास नोशनल कैपिटल आ गई। अगर नोशनल कैपिटल कम है और एक्चुअल कैपिटल ज़्यादा है, मतलब सरप्लस है, मतलब ज़्यादा है, उतनी कैपिटल हमको चाहिए नहीं, तो जितना लॉस बियर कर सकते हैं उतनी कैपिटल रखनी है। मान लो लॉस के अकॉर्डिंग 50,000, 40, 30 ऐसा आया कि भाई इन पार्टनर्स की नोशनल कैपिटल की, भाई इनकी लॉस होने के बाद ना इनकी कैपिटल इतनी होगी तो चल जाएगा, और एक्चुअल कैपिटल कितनी है, मान लो इनकी 60 है, 20 है, 30 है, ठीक है। तो अगर एक्स्ट्रा है एक्चुअल कैपिटल तो उनको पे कर दो, एक्स्ट्रा 10,000 हमको नहीं चाहिए, ठीक है। अगर कम है तो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, सेम है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। हमको ये हर प्रोसेस, हर इंस्टॉलमेंट में ये प्रोसेस रिपीट करनी है। मान लो 4 एसेट्स बिके, अब पैसा आ गया, फिर दोबारा 4 एसेट्स बिके, पैसा आ गया, फिर दोबारा पैसा आएगा, तो हर बार हमको क्या करना है, यही प्रोसेस को रिपीट करना है, ठीक है जी। तो लास्ट में हमको रिमेनिंग कैपिटल, मतलब ऐसे ऐसे करते करते हम लाइबिलिटीज़ को पे करते जाएंगे और हमारे क्या है, कैपिटल अकाउंट सेटल होती जाएगी। फॉर्मूला ये रहा, नोशनल कैपिटल क्या है, एक्चुअल कैपिटल जितनी हमारी होनी चाहिए, उसके बाद उसमें से क्या माइनस करना है हमको, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, ठीक है। जितनी कैपिटल हमारी है उसमें से जितना मुझे लॉस बियर करना है, मान लो 70,000 कैपिटल है मेरी, ठीक है, इसमें से लॉस मुझे पड़ रहा है 40,000 का, तो 30,000 तो मेरा अभी भी सरप्लस है ना, ठीक है, तो वो 30,000 मैं निकाल सकती हूँ। फर्म को कितनी ज़रूरत है, मेरे 40,000 की, 30 सरप्लस है तो वो मैं निकाल सकती हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही नुकसान हो जाएगा फर्म को, कितना होएगा, जो एसेट्स नहीं सेल हुए उतना ही तो होगा, ठीक है ना। मान लो 1/3 एसेट्स बिक चुके हैं तो वो तो नुकसान है ही नहीं, उसका पैसा हमारे पास आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग 2/3 एसेट्स हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो मैक्सिमम इतना ही हो सकता है ना, इससे ज़्यादा तो नुकसान होगा नहीं, ठीक है। तो क्या पता सारे के सारे एसेट सेल हो जाए, नुकसान हो ही ना, लॉस हो ही ना, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि क्या पता लॉस हो जाए, ठीक है जी। तो ये हमारा चैप्टर डिसोल्यूशन कंप्लीट। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको सही से समझ नहीं आया या कोई ऐसी चीज़ है जो मैंने स्किप कर दी, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।